सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को जिसका नाम है लीड कोचिंग और बेल आइकन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि आने वाले समय में हम इसी Hey guys, I welcome you all again in this new video series। तो आज मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं 2015 का क्वेश्चन पेपर। उससे पहले कुछ चीजें इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के साथ मुझे डिस्कस करनी है, आप लोगों को मैं बता देता हूं आपके स्क्रीन पर। चलिए, उससे पहले पर कुछ चीजें और थोड़ी सी डिस्कस करने लायक हैं। आपको मैं बता दूं, कुछ स्टूडेंट जो पहले जो आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, ये हमने वीडियो सीरीज स्टार्ट की है। क्वेश्चन पेपर स्लाइड एसईटी 3 का हम डिस्कस कर रहे हैं 2012 से। तो जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस। दे विल हेल्प यू अ लॉट एंड दे विल प्रोवाइड एन एज टू योर प्रिपरेशन। और आज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिन्होंने अभी तक स्लाइड एंट्रेंस टेस्ट एसईटी 3 फॉर्म नहीं भरा है। ठीक है, उनके लिए एक अपडेट आया है। ठीक है, आप लोगों के एग्जाम्स के डेट आगे एक्सटेंड होने वाले हैं और होंगे ही। ठीक है, और उससे पहले एक चीज कुछ और ज्यादा इंपॉर्टेंट वो ये कि जैसा कि आप लोगों को मैं बताते आ रहा हूं कि स्लाइड एसईटी 3 में क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेडली रिपीट हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं देख चुका हूं कि ऑलमोस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं हर सेट में कि जो रिपीट होते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो इस मैथमेटिक्स से अगर आप 2012 से लेकर 2019 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स आप एक बार कर लेते हो तो आपके प्रिपरेशन को बहुत ही फाइन एज मिल जाएगा। ठीक है, आपका नॉलेज बहुत ही ज्यादा शार्प हो जाएगा, आपकी क्वेश्चन बैंक इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आप जीसीसी के जितने सारे टेस्ट पेपर्स हैं वो सारे तो कर ही लेना, प्लस में आप ये टेस्ट सीरीज पूरी कर लेना यार। जितना भी हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो सारी 2012 से लेके अभी तक के सारे वीडियोस देख लेना। और एक आखिरी बात कि जिनको एक तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल हो जाती है, स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके वैसे आप पीडीएफ भी ले सकते हो। ठीक है, जीसीसी के टेलीग्राम चैनल पे जाके आप इन क्वेश्चन पेपर्स के पीडीएफ आपको वहां से अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आज की अगली इन्फॉर्मेशन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आपके स्क्रीन पर ये रहा कि स्लाइड ने अपना अपडेट किया है एसईटी 3 2020 ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो अपडेट दिए हैं। उस अपडेट में क्या कह रहा है वो कि पॉइंट नंबर 1 देखिए, रिवाइज्ड डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज एक्सटेंडेड अप टू 1/6/2020। ठीक है, तो रिवाइज डेट आ गया है आप लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म का। जिन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है वो प्लीज गो एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, ये चांस मिस मत करो। ठीक है, आप अगर किसी भी वजह से मिस कर गए हो डेट को, एक्सटेंड डेट हो चुकी है, गो एंड फिल दैट फॉर्म। ठीक है, आपके पास अभी टाइम है और अभी ये टेंटेटिव डेट है, आगे बढ़ भी सकती है। ठीक है, उससे पहले आप अपना फॉर्म फिल कर दो। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को पोस्ट करने में दिक्कत हो रही थी फॉर्म फिल करके, वो भी एक फायदेमंद ये पॉइंट आ गया है कि अभी आपका एक्सटेंड कर दिया गया है डेट फॉर्म फिल करने का। और उसके बाद देखा जाए तो 31 में जो आपके पास इससे पहले शेड्यूल्ड डेट था एग्जामिनेशन के लिए, अब डेफिनेटली वो भी आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो नो डाउट आपके पास एक प्लेंटी ऑफ टाइम है, प्लेंटी ऑफ टाइम पीरियड आपके पास प्रिपरेशन के लिए। तो उसमें एक आप बेटर एंड एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड कराइए अपने एक्सपीरियंस से, अपने प्रिपरेशन से। मेरे जो भी वीडियोस हैं अगर उनसे हेल्प मिल रही है तो प्लीज उनसे हेल्प लो। ठीक है, 2012 से लेके अभी तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स आप पूरा गो थ्रू कर लो एक बार। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी आपके लिए वो। और उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट अगर यहाँ पे हम देख लें, डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन एसईटी 3 2020 एंड काउंसलिंग शेड्यूल विल बी नोटिफाइड लेटर। तो इसकी नोटिफिकेशन जैसे आ जाएगी आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है, सारी अपडेट्स आपको जीसीसी के यूट्यूब चैनल से और या फिर टेलीग्राम से, ठीक है, आपको वेबसाइट से, हर जगह से आपको अपडेट जहां से भी लेनी हो मिल जाएगी। ठीक है, अब डायरेक्टली मुंजाल सर से भी पूछ सकते हैं चीजें। ठीक है, आपको वैसे तो हर जगह मिल ही जाएगा। तो प्लीज गो एंड फॉलो द टेलीग्राम चैनल, गो एंड फॉलो द यूट्यूब चैनल। ठीक है, आप लोगों को यहाँ से सारी चीजें अपडेट मिल जाएंगी। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पेपर के साथ, लेकिन उससे पहले आप लोगों के साथ मैं दो चीजें और डिस्कस करना चाहता हूं। आपके पास ये देखिए, इस टेबल्स को आप पूरा मन में पूरा एक बार बिठा लीजिए। ठीक है, ढंग से, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। और आपका आयरन कार्बन डायग्राम, ठीक है, आयरन कार्बन डायग्राम भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। तो ये चीजें बहुत रिपीट हो रही हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा डेल्टा आयरन का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, ये क्वेश्चंस मैं देख चुका हूं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है। ठीक है, और आज कह रहे थे कि 0.8%
के आसपास अगर कार्बन परसेंटेज है तो कौन सा कार्बन कौन सा जो है हमारे पास मटेरियल फॉर्मेशन होता है, वो भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा आयरन कार्बन डायग्राम से भी क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है प्रिपरेशन के लिहाज से। ठीक है, तो इसको कर लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये दो चीजें मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी, एक तो प्रॉपर्टीज और ये आयरन कार्बन डायग्राम। तो चलिए ये हो गया, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर, इसको मैं रीसेट कर लेता हूं एक बार फिर से। एक्चुअली मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा था तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं ऑन करना भूल गया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई मुझे। ठीक है, तो SET 3 का क्वेश्चन पेपर एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन पेपर हमारा आप लोगों की स्क्रीन पर। तो इसको सबसे पहले मैं क्लियर कर लेता हूं हर जगह से, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा यार, कोई नहीं। मेरा ही काम बढ़ गया है थोड़ा सा, कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट। कोई नहीं, आपको अच्छे से एक बार दोबारा से मिल जाएगा, देख लेते हैं। यार मैं काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुका था, ठीक है, उसके बाद ये प्रॉब्लम आई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, पेन सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा द एंगल बिटवीन, क्वेश्चन नंबर 1 अगर देखे तो एंगल बिटवीन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन है सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार ये सारे जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आप लोग लगा लेना बैठ के। ठीक है, आराम से एक बार ढंग से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। If I is the moment of inertia and E is the kinetic energy of rotation of a body, then its angular momentum will be option number D। आप देखो, √2 EI, √2 अंडर रूट EI, अंडर रूट √2 EI। ये आपका ऑप्शन नंबर जो D है वो है इसका आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, याद करना हो याद कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको नोट डाउन करना हो बेशक नोट डाउन कर लो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज्यादा टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, आने वाले हैं। मैं सारी चीजें डिस्कस करते हुए चलूंगा आपके साथ, वही सारी क्वेश्चंस। देखिए, इफ द प्रेशर ऑफ एन आइडल गैस इज डिक्रीज बाय 10% आइसोथर्मली, देन इट्स वॉल्यूम विल इंक्रीज बाय 11.1%। इसका वॉल्यूम जो है आपका वो 11.1% से इंक्रीज करेगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द गैस इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मिल जाता है 3/2 kT। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हाट इज नॉट मस्ट फॉर द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? व्हाट इज नॉट मस्ट फॉर द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? ठीक है, तो आपको मैं बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन के लिए जो चीज ज्यादा जरूरी नहीं है वो नॉट मस्ट, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये इसकी जरूरत नहीं है। 12th का ऑप्शन आपका बी। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 एक बार देख लेते हैं। द रेडियो एक्टिव डीके लॉ इज एक्सप्रेस्ड बाय। क्वेश्चन नंबर 15, इसको वैसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन से करते हैं एक्सप्रेस, और ये आपको याद करने वाली चीजें, हमारे टाइम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था और आया था क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, 15 का है आपका डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये सारी चीजें आप एक बार कर लेना खुद से। ठीक है, जितने क्वेश्चन हैं यहां से केमिस्ट्री का पार्ट आपका स्टार्ट हो जा रहा है 16 से। केमिस्ट्री में आपको बता चुका हूं कि जितने सारे एटॉमिक मॉडल्स हैं सारे आप बाय हार्ट कर लेना, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। ठीक है, सारी चीजें करके जाना। इस केमिस्ट्री का चैप्टर कुछ ज्यादा है नहीं सिलेबस उसका। ठीक है, इसीलिए उसको करना थोड़ा इजी भी पड़ेगा, थोड़ा उसको कर लेना अगर करना चाहते हो। 15 क्वेश्चंस वैसे आपके केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से आते हैं, और अगर नहीं
तो आप Z to A लर्निंग करो, जो कि आप कर रहे हो वीडियो सीरीज देख के, ठीक है। तो एक तो A to Z लर्निंग आप अपनी क्लासरूम्स में कर चुके हो, अपनी रिविजन्स में कर चुके हो, ठीक है। और आप Z to A लर्निंग करते हो किसी भी टेस्ट सीरीज को देखे या फिर किसी टेस्ट सीरीज के एनालिसिस को देखे, आप Z to A लर्निंग करते हो। ये कॉन्सेप्ट आप याद करो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। Z to A लर्निंग, ठीक है, बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एक बार 24 डिस्कस कर लेते हैं। 21 उससे पहले थोड़ा इंपॉर्टेंट 21 भी देख लेते हैं। विच स्टेटमेंट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई एलिमेंट्स इन अ ग्रुप आर प्लेस्ड टुगेदर। इसका है ऑप्शन आपका सी, ठीक है। दे टेंड टू हैव सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड दैट कंटेन्स। ये आप देख लेना खुद से, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन 22 आप खुद से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 24 मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको पॉज करके आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 22, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 4s एंड 2p। फॉर 4s रेडियल नोड इज 3 एंड 2p इट इज 0, ठीक है। अब 3,0 ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 26 एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस इन KS2PO4। आपका है ऑक्सीडेशन नंबर, इसका होगा +5, +5, ठीक है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वाला आप क्वेश्चन 28 क्वेश्चन आप खुद से कर लेना, बोर्ड एटॉमिक मॉडल से आए हुए, जैसे आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ये सारी चीजें आपको वैसे कर लेनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। और मोलैरिटी पे भी आपको क्वेश्चन ये वाला आया हुआ है, ठीक है। मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट अगर आपको देखे तो पिछले क्वेश्चन पेपर में भी रिपीट हो चुका है, वाटर के ऊपर आपका आ चुका है, ठीक है। तो एक बार ये कर लेना आप, इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं, एक बार इज द रिचेस्ट सोर्स आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स। आप जानते हैं जितने भी सारे खट्टे जितने फ्रूट्स हैं आपके पास, जितने सारे, उनमें विटामिन सी की बहुतायत होती है, ठीक है। विटामिन सी उनमें प्लेंटी ऑफ मात्रा, प्लेंटी ऑफ तरीके से उसमें पाया जाता है, उसमें प्लेंटी ऑफ विटामिन सी होता ही होता है, ठीक है। आप चाहे ऑरेंजेस की बात कर लो, ठीक है, ठीक है, ग्रेप्स की करो या इसकी आंवला की, दे कंटेन ऑलमोस्ट विटामिन सी इन अ रिच अमाउंट। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मेटल। गैलियम, GaD, ऑप्शन नंबर डी। इसमें एक मेटल ऐसा भी है जो कि मेटलॉइड है, वो आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो कि मेटलॉइड है, ठीक है। वैसे यहाँ पे ऑप्शन इसका डी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलिमेंट, विच एलिमेंट इज अ मेटल, सॉरी, इट इज डी, गैलियम, ठीक है। फिर 33rd क्वेश्चन, यहाँ से आपका जीके वाला पार्ट स्टार्ट हो गया है। जीके वाला पार्ट बेसिकली यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन से आया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन से और भी क्वेश्चन आपके पास पहले आ चुके हैं, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हो तो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1951, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है इसका, 33 का सी, ऑप्शन नंबर सी। 36 क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द रिवर मोस्ट मेंशन इन द अर्ली वैदिक लिटरेचर इज सिंधु, ऑप्शन ए, ठीक है। इससे पहले जरा एक बार ये क्वेश्चन मेरे आपके साथ ये वाला बता दो। 34th अगर देखा जाए ना कि हाईएस्ट लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा, आई थिंक ये इन दोनों में से सी या डी में से कोई एक होना चाहिए। आप लोग कंफर्म कर लेना, ठीक है, देख लेना क्या है इसका एग्जैक्ट ऑप्शन और वो याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद 37th क्वेश्चन एक बार देखो, ठीक है। ये 35 भी एक बार मेरे को थोड़ा डिस्कस करना है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अशोकन पिलर इज इनकरेक्ट। मेरे को जो इंपॉर्टेंट चीजें लग रही है वो आपके साथ डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ मैं हर क्वेश्चन में। वो इसलिए ये दीज आर मोनोलिथिक, यस, मोनोलिथिक भी सॉरी मोनोलिथिक क्या होता है, जो कि एक सिंगल स्टोन में ही कार्व किया जाता है उनको, ठीक है। दोज आर मोनोलिथिक, तो यस मोनोलिथिक भी है ये। दीज आर हाईली पॉलिश्ड, यस, ठीक है। द शेप ऑफ द पिलर इज टेपरिंग इन शेप, यस, ऊपर की तरफ ये टेपर्ड है। उसके बाद दिस आर पार्ट्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, यस। ये सारे ही ऑप्शन लग रहे हैं मेरे को, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वाले क्वेश्चन को स्किप करना ही। क्वेश्चन पेपर ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पास जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो उनको ऑलमोस्ट स्किप करके ही चलना एक अच्छी, ठीक है, स्ट्रेटेजी होती है क्वेश्चन बेसिकली किसी भी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 37 एक बार देख लो, ठीक है। 10 कैट्स कॉट, एकदम आपके पास एप्टीट्यूड से बहुत ही सिंपलेस्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एक ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ना बनता भी नहीं है। 10 कैट्स कॉस्ट 10 रैट्स इन 10 सेकंड्स, हाउ मेनी कैट्स आर रिक्वायर्ड टू कैच 100 रैट्स इन 100 सेकंड, ऑब्वियसली सी 10, ठीक है। आप इसको देख लेना एक बार क्वेश्चन 37 को पॉज करके आराम से पढ़ लेना। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ये भी आप देख लेना।
4, 9, 13, 22, 35, 38 क्वेश्चन, ठीक है। आपके पास एपीजीपी से क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपके पास बहुत ही इजी पुटअप किया गया है। 38 क्वेश्चन आप एक बार जाके देख लेना इसका आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना एक बार। 39 क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकमेंडेड फॉर हंटर्स कमीशन। आपको एक बार मैं हंटर कमीशन की एक अच्छी बात बता देता हूँ कि हंटर कमीशन के बारे में आपको ज्यादा पढ़ने की वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। आप पढ़ना चाहते हो तो वो आपकी अपनी मर्जी है, बट हंटर कमीशन इतना ज्यादा कुछ आप पढ़ के उतना ज्यादा है, थोड़ा सा वो थोड़ा सा क्लिस्ट होगा, लेकिन खामखा में टेंशन लोगे। तो मैं सिंपल लॉजिक बता देता हूँ। वुमेन एजुकेशन को लेके इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड बातें इसमें हुई थी। इतना चीजें जान लेना इनफ है इसके बारे में, ठीक है, इस एग्जाम के मद्देनजर। तो ऑप्शन ए आपका वैसे यहाँ पे वुमेन्स एजुकेशन होगा। अगर इस क्वेश्चन को एज इट इज याद करना चाहते हो तो एज इट इज याद कर लेना, नहीं तो अगर थोड़ा सा अगर पढ़ना चाहते हो तो जाके पढ़ लेना, मेरे को कोई इससे दिक्कत नहीं है। अब वैसे मैं सजेस्ट ना ही करूंगा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसको स्किप करके आगे चलना। चूज द मीनिंग ऑफ फ्रेजेस और इडियम। देख लो, फ्रेजेस और इडियम्स 2 से 3 हर बार आ रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेजेस एंड इडियम की रीडिंग एक बार जरूर कर ही लेना, ठीक है। तो ये अच्छा रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। वेयर वॉज द फाइनल मैच ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 हेल्ड, ठीक है। इट वॉज हेल्ड इन मेलबर्न, ठीक है। ए 41 का, ठीक है। आगे चलते हैं। हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। ये बात हो रही है 2015 का क्वेश्चन पेपर है ये, ठीक है। तो 2015 का आप हिस्ट्री उठा के एक बार देख लेना, क्या वो नरेंद्र मोदी थे या फिर कौन थे वहां के चीफ मिनिस्टर, सॉरी, गुजरात के, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार 43 भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये नया आया है इडियम, मैं इसलिए थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन इडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई एम अफ्रेड he is burning the candle at both ends and ruining his life. To burn the candle at both ends मतलब दोनों तरफ से खुद को, अपने आप को एग्जॉस्ट करना, हर तरीके से, हर डायरेक्शन से खुद को एग्जॉस्ट करना। तो इसके साथ सबसे ज्यादा रिलेटेड जो है ओवरटेकिंग हिज एनर्जीज, ये सबसे ज्यादा रिलेट करता है इसके साथ। बी हम आराम से इसको ऑप्शन को टिक कर सके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देख लो एक बार यार, ठीक है। डैश गंगा इज अ स्केर्ड रिवर। जब हम ऑब्वियसली किसी एक ही चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं कि यूनिवर्स में एक वो चीज है, उसके अलावा कोई और चीज ना है। देखो यार, यहाँ पे बेसिकली ऑप्शन द का हम यूज करेंगे, द गंगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो द, यहाँ पे जो चीजें आपको लगता है कि सिंगुलरिटी में ही है चीजें, और कुछ चीजें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, हम यहाँ पे द का ऑब्वियसली ऑप्शन द इज द करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, वो यूज करेंगे। गांधी जी के ऊपर जैसे देख रहे 46 क्वेश्चन गांधी जी के ऊपर आया हुआ है। इससे पहले भी क्वेश्चन, लास्ट अगर क्वेश्चन पेपर में देखो तो उनके जनरल पे भी क्वेश्चन आया हुआ था, या उससे पहले भी क्वेश्चन रिपीट आ चुके हैं। तो गांधी जी वाला टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वैसे अगर आपको करना है तो आप देख लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी ये आप, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। अगर थोड़ा सा सर्च करोगे तो ये वाली चीजें हो जाएंगी, ठीक है। दिस इज डैश प्लेयर आई हैव एवर मेट। दिस इज द बेस्ट प्लेयर आई हैव एवर मेट। 47 का बी, द, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, आपके पास ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से भी आपके पास चीजें आ रही हैं। क्वेश्चन एक आ ही रहा है, 1 से 2 भी आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आप एक बार क्वेश्चन 5, 7, 10, 15 कर लेना उसके सॉल्व, ठीक है। आपको एक आइडिया लग जाएगा, और ज्यादातर उस पास परफेक्ट कंटिन्यूअस के ही क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैथमेटिक्स वाला पार्ट, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 51 से आप देख रहे हो मैथमेटिक्स वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सारे क्वेश्चंस आप कर लेना जो आपको लग रहे हैं कि आप कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ रहा हो, ठीक है, अगर आपने चीजें नहीं की हो अभी और अभी आपको करना है, तो वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो मत ही करना। फिर जितना किया हुआ है उसको रिवाइज करना, बिकॉज रिविजन इज द प्लस पॉइंट इन एनी प्रिपरेशन, ठीक है। आपको वो बहुत 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 ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स वाले पार्ट आपने टच नहीं किया तो प्लीज अभी उसको करने की जरूरत भी नहीं है, मत ही करना, ठीक है। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। और किसने थोड़ा सा किया भी है तो थोड़ा सा एफर्ट और लगा के यार एटलीस्ट एबीजीबी एचपी तो कर ही लो, ठीक है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स के कुछ चीजें बाहर बेसिक रूल्स देख के जाना, ठीक है। उन्हीं रूल से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक क्वेश्चन आ रहे हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। उससे पहले भी क्वेश्चंस आए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, बहुत बेसिक क्वेश्चंस। 10 सारे वैल्यूज याद कर लेना, ठीक है। sin 30, sin 60, cos 60, पूरा वो टेबल आप याद करके जाना, ठीक है। वो बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, ठीक है। कुछ जो बेसिक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के वो आपके बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। और हालांकि इस क्वेश्चन पेपर में हम वो चीज डिस्कस चलिए कर लेते हैं जो कि इजी पड़ेंगे, और वैसे क्वेश्चन आपको करके जाने चाहिए या फिर कर लेने चाहिए, या फिर वहां पे आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 53 देख लेते हैं।
ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन भी पड़ जाएगा। तो आप देख लो, अगर लेट अल्फा एंड बीटा द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, देन अल्फा टू द पावर 2009 एंड बीटा टू द पावर 2009 इज इक्वल्स टू -2। इसका ऑप्शन है आपका -2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, आप देख लेना इसका आंसर 53 का। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक बार देख लेते हैं हम लोग, 55 देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा इजी भी है। ठीक है, विच नंबर ऑफ द 48 ऑड नंबर्स दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग 0 1 2 3 5 7। ठीक है, फाउंड बाय दिस। तो इसमें अगर आप देखो ना कि कितने डिजिट नंबर बोला है आपको, बोल रहा है कि 4 डिजिट नंबर 1 2 3 एंड 4। 4 डिजिट नंबर है तो यहाँ पे 0 आ नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे आपका यहाँ पे ऑड नंबर्स ही आएंगे, इवन नंबर नहीं आ सकते। तो आपके पास यहाँ पे इवन नंबर कितने हैं, इवन नंबर आपके पास यहाँ पे है ये 2 एंड 0। तो यहाँ पे 2 और 0 आपके पास नहीं आ सकते। तो यहाँ पे बाकी फिर आगे दे सकते हैं 1 2 3 और एक ये 4, यहाँ पे 4 नंबर आएंगे आपके। और यहाँ पे 0 को छोड़कर कुछ भी आ सकता है। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 5। आपको ऐसे इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास आगे चल के आपके पास ऑप्शन इसको निकल के आराम से 55 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 720 आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की मैं इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री में बात कर रहा था, 10 9 डिग्री प्लस 10 81 डिग्री। ऐसे क्वेश्चंस आपके पास बहुत ही ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को तो करके जाना है। इसका ऑप्शन वैसे आपका √5/4 आएगा शायद। क्वेश्चन नंबर 56 का सॉरी 4√5। क्वेश्चन नंबर 56 को आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपके पास ए आ जाएगा 4√5। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा इजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, और मैं थोड़ा ये डिस्कस भी कर लेता हूँ आप लोगों के साथ। थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मेरे को। ठीक है, ये देखते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC cos A plus 2 cos B plus cos C equals to 2, then ABC are in AP GP HP। इनमें से ऑप्शन दिया, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करो, थोड़ा सा हिंट में आपको दे देता हूँ सॉल्व करना। ट्रांसफॉर्मेशन एंगल फॉर्मूला आप यूज करना इसमें थोड़ा सा। ठीक है, आपको ये वाला जो इक्वेशन है वो इक्वल्स हो जाएगा, जैसे cos A plus 2 cos B plus cos C। आप इसको इक्वेट कर दोगे किससे, 2 cos यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, 2 cos A plus C, 2 cos A plus C अपॉन में 2 इंटू cos A माइनस C बाई 2, A माइनस C बाई 2। आपके पास ये आ जाएगा A माइनस C बाई 2। ये इक्वेट कर दोगे आप, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू ये आपका अराउंड 2 इंटू 1 माइनस कॉस बी के अराउंड आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस कॉस बी के अराउंड। तो इसको वहां से आप अगर आगे सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा ऑलमोस्ट मल्टीपल एंगल फॉर्मूला यूज करके इसको आप कर सकते हो आगे सॉल्व, जिससे आपका 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2 आपके पास ऑप्शन इसमें इक्वल्स टू इसके ये वाला इसका ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद फिर a प्लस बी प्लस सी को इक्वेट करके पाई के साथ आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करके निकाल सकते हो, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 57 है एबीसी, इसमें आपके एबीसी यहाँ पे आपके एपी में है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपके एपी है। मैंने बता दिया आपको, हिंट दे दिए, 2 हिंट दे दिए हैं ट्रांसफॉर्मेशन एंगल फॉर्मूला यूज करके। उसके बाद मल्टीपल एंगल फॉर्मूला भी आप इसमें यूज करके इसको सॉल्व करना, आराम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको एबीसी को पाई के इक्वेट करके, क्योंकि ये एंगल है, तीनों एंगल दे रखे हैं ट्रायंगल के। ठीक है, तो ये इतना हिंट आई थिंक काफी है, इसको आगे सॉल्व करना। मैंने आंसर भी बता दिया, इसका आंसर है एपी। ठीक है, आपको पता लग जाएगा। आगे चलते हैं तो इक्वेशन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 61 एक बार इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में भी मैं आपको बता दूं, इफ सी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ए विच इज ए के सारे पॉइंट्स दिए हुए, कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए 2 और 4 इन एक्स एक्सिस एंड बी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सी इन वाई एक्सिस, देन ए बी मॉड ए बी इज। आपको सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉरी ये आपको ए और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स आप लोकेट कर लीजिए। ठीक है, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 4 आप जितना भी जो भी पॉइंट्स आपके पास दिए हुए हैं वो यहाँ पे आप लोकेट कर लीजिए। -2 -2 और -4 आप, या फिर ये दोनों पॉइंट्स आप दोनों मिलाएंगे ए और बी आपस में। ठीक है, ए और बी पॉइंट्स आप मिलाएंगे। ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो। आपका ऑप्शन आ जाएगा, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूं, सॉल्व आपको खुद करना पड़ेगा। इसका है ऑप्शन आपका सी, 4√5। ठीक है,
तो ये है आपका ऑप्शन। मैं आगे चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। सर्कल से आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इससे पहले सर्कल से हमने एक और क्वेश्चन साथ में डिस्कस किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन पेपर में ऑब्वियसली। उसमें आपके पास इसका सेंटर पूछा हुआ था सर्कल का, ठीक है। जनरल फॉर्मेशन आपको पता थी, आपने सेंटर निकाल लिया था। इसमें भी आप ये वाला क्वेश्चन बोलूंगा, सर्कल को आप करके जाना थोड़ा सा यार। कोनिक सेक्शन से थोड़ी सी चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जनरल फॉर्मुलाज वगैरह सारी चीजें याद रखना, बेसिक चीजें जो होती हैं, ठीक है। उसके बाद पैराबोला से भी आपका क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इस बार भी आया है। तो मैंने आपको पहले ये चीजें भी बताई हैं कि मैट्रिक डिटरमिनेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री, ये कोनिक सेक्शन अगर नहीं भी करो तो लेकिन ट्रिग्नोमेट्री तो इसके साथ इंक्लूड करके आप इतना बेसिक तो करके जाना ही जाना क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। जिनने थोड़ा सा भी प्रिपरेशन किया, जिसने अभी तक टच भी नहीं किया, तो उसको मैं सजेस्ट ये सारी चीजें नहीं करूंगा। उसके लिए बस इतना है कि यार आप अपने ब्रांच का, अपने ट्रेड का, फिजिक्स के क्वेश्चन, ठीक है, जीके एंड इंग्लिश एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, ये सारे मिला के आप आराम से 50+ अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर ये वाले आपको रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में आपको 67 एक बार देखने को अगर बोलूं, मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स इफ ईच अदर ओनली इफ, आप ये क्वेश्चन देखो कितना ज्यादा रिपीट हो रहा है। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए आप अगर आपने बुकलेट खोला हो तो आपको पहले ही दिख जाएगा, वो रूल आपको पहले ही दिख जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी आप एक बार देख लो, सी ए बी इक्वल टू 0, बी ए इक्वल टू आई, ये आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 ऑप्शन सी, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, एक बार क्वेश्चन नंबर 60, चलिए आगे 68 एक बार देख लेते हैं। अ सिंप्लेक्स इन 2 डायमेंशन इज, सिंप्लेक्स होता क्या है, गो एंड वॉच, ठीक है। कोई भी वीडियो से देखो, डेफिनेशन पढ़ो, आपको पता लग जाएगा। वैसे मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन बता देता हूँ। अ सिंप्लेक्स इन 2 डायमेंशन इज ऑलवेज अ ट्रायंगल, ठीक है। ऑप्शन है इसका आपका 68 का, इट इज ऑप्शन ए, ट्रायंगल, ठीक है। अ सिंप्लेक्स इन 2 डायमेंशन इज अ ट्रायंगल, त्रिभुज, ओके। चलिए ये देखो 69 क्वेश्चन कितना इजी आपके पास आया हुआ है। d2x बाई dy स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना आप। यहाँ पे जो 2 ऑप्शन ये दिए हुए हैं, देखो ए एंड बी ऑप्शन, अगर आप देखो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा इजीली, ठीक है। वैसे ऑप्शन इसका है वैसे सी। आप लोग देखो यहाँ पे जो इसका d2y अपॉन dx² का इनवर्स यहाँ पे पावर -1 कर दिया है। यहाँ पे पावर -1 ना होके पावर पॉजिटिव ही रहेगी, 1 ही रहेगी पावर, ठीक है, ठीक है। तो माइनस डी ब्रैकेट में d2y बाई dx² इंटू dy बाई dx का होल इनवर्स क्यूब यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। -3 पावर इसका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन सी। तो ये सारी चीजें आप कर लेना, इसको सॉल्व भी एक बार लिमिट से क्वेश्चन आपके पहले भी आ रखे हैं, ठीक है। इस बार भी आपके लिमिट से क्वेश्चन पुटअप हुआ है, ठीक है। तो वैसे लास्ट ईयर से ये वाला क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग थोड़ा सा इजी ही आया है, ठीक है, उतना टफ भी नहीं आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द सरफेस एंड्योरेंस लिमिट ऑफ अ गियर मटेरियल इज डिपेंडेंट अपॉन इट्स, 71 क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन गियर से पहले भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये यहाँ पे क्वेश्चन भी आए हैं, तो आपको बता दो गियर वाला इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मैकेनिकल में सारी चीजें इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मशीन डिजाइन तो थोड़ी आपकी हो ही जाती है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, साथ के साथ प्लस थोड़ा आपका काइनेमेटिक्स मशीन थोड़ा सा वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काइनेमेटिक्स इनवर्स ऑफ लिंक से भी क्वेश्चन आपके पहले आ रखे हैं, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये तो मस्ट है, इनको तो गो थ्रू करना बहुत ही ज्यादा मस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग में बता रहा हूँ। 71 का वैसे देख लेते हैं एक बार आंसर। जो सरफेस एंड्योरेंस लिमिट है गियर मटेरियल की, वो डिपेंड करती है आपके ब्रेनल हार्डनेस नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेनल हार्डनेस नंबर आपका सी पे दिया हुआ है, आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। ब्रेनल हार्डनेस नंबर 71 का, सॉरी 71 का सी। 72 देख लेते हैं एक बार। The resistance to fatigue of a material measured by, fatigue resistance of a material is measured by endurance limit, ठीक है। तो endurance limit आपके पास यहाँ पे 72 क्वेश्चन में दिया हुआ है, डी पे आपका डी हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर, राइट आंसर, ठीक है। 73 एक बार देख लेते हैं। अब स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज कॉज्ड ड्यू टू, हमको पता है स्ट्रेस कंसंट्रेशन वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की वजह से भी हो जाती है, ठीक है। वेरिएशन इन लोड एक्टिंग ऑन अ मेंबर, उसके वजह से भी हो जाता है। एब्रप्ट चेंजेस ऑफ क्रॉस सेक्शन, यस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, ठीक है, डी। द साइज ऑफ अ गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय, देखो गियर से आपके क्वेश्चन इस बार 2 से 3 आगे हैं उठ के, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे वैसे इसका बता दूं मैं आपको, द साइज ऑफ अ गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय द पिच सर्कल डायमीटर, ठीक है। पिच सर्कल डायमीटर से इसको स्पेसिफाई करते हैं, तो यहाँ पे है ऑप्शन आपका डी 74 का। हाँ 75 क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी देखना थोड़ा जरूरी है, ठीक है। द रेडियल डिस्टेंस ऑफ
tooth from the pitch circle to the top of the tooth is called addendum. ठीक है, तो यहाँ पे आपका गियर प्रोफाइल से आपका गियर जो आपके टर्मिनोलॉजीज हैं गियर की, वहां से क्वेश्चन आपका पुटअप किया गया है. तो एक बार मैं जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ दो डायग्राम्स दिखाए थे, उसके साथ साथ आप गियर टर्मिनोलॉजीज के भी डायग्राम आप बाय हार्ट कर लेना. ठीक है, उसको भी बार गो थ्रू कर लेना. एडेंडम क्या होता है, डिडेंडम क्या होता है, पिच सर्कल क्या होता है. ठीक है, तो सारी चीजें आप एक बार उसको गो थ्रू कर लेना. ठीक है, बेस सर्कल सारी चीजें. तो वैसे यहाँ पे ऑप्शन आपका डी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 एक बार देख लेते हैं. सबका डी ऑप्शन आता जा रहा है. ठीक है, द रेडियल डिस्टेंस ऑफ अ टूथ फ्रॉम द पिच सर्कल टू द टॉप ऑफ द टूथ इज कॉल्ड अडेंडम. सॉरी अडेंडम, हाँ ठीक है, इसका अडेंडम. ये तो हमने सॉरी ये तो कर लिया था. फिर चलो कोई नहीं, 76 कर लेते हैं एक बार. अ मशीन पार्ट सब्जेक्टेड टू डैश इज कॉल्ड अ स्ट्रट. अ मशीन पार्ट सब्जेक्टेड टू डैश इज कॉल्ड स्ट्रट. ऑप्शन आपका अगर देखो, एन एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स. आपको पता है कि स्ट्रट में हमेशा स्ट्रट जो मेंबर होता है आपके पास, हमेशा कंप्रेसिव फोर्स उसके ऊपर लग रहा होता है. ठीक है, एक्सियल फोर्स कंप्रेसिव फोर्स उस पर लगता है. यहाँ पे ऑप्शन है आपका बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव ड्राइव. पॉजिटिव ड्राइव, यहाँ पे आपका जैसे मैंने बताया था काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन से क्वेश्चन उठ के आ गया है. ठीक है, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन से यहाँ पे अगर आपने ड्राइव्स पढ़ी हो, बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव, रोप ड्राइव, आपको पता होगा कि यहाँ पे अगर नहीं पता तो कुछ चीजें मैं बता देता हूँ कि आपको काइनेमेटिक्स में क्या क्या चीजें पढ़ ही लेनी है. जो स्लिप, क्रीप, ये सारी चीजें आप थोड़ा पढ़ ही लेना. ठीक है, उसके ऊपर से थोड़ा सा अगर इनके जनरल फॉर्मूला भी अगर आप याद कर लो तो थोड़ा अच्छा रहेगा. ठीक है, और वैसे मैं इसमें बता दूं आपको, जो पॉजिटिव ड्राइव उसको बोलते हैं जिसमें यार स्लिप अकरेंस नहीं होता, या फिर ना के बराबर ही ऑलमोस्ट ही आपकी चेन ड्राइव में आपको देखने को मिलता है. यहाँ पे आपकी स्लिप नहीं होती. ठीक है, यहाँ पे इसका ऑप्शन है डी आपका, चेन ड्राइव अगेन. ठीक है, आगे 78 भी एक बार इंपॉर्टेंट है, डिस्कस कर लेते हैं. द इंक्लूडेड एंगल फॉर द ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड इज. यहाँ पे एक्मी थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, ये सारी चीजें. वैसे थ्रेड से क्वेश्चन इस बार यहाँ पुट हुआ है आपका, तो मैं आपको बता दूं 73.4 के आसपास. वैसे ए यहाँ पे 73.3 दिया हुआ है, यहाँ पे टिक कर देना. वैसे 73.4 के आसपास इसका एग्जैक्ट 73.5 सॉरी 47 73 उसको मैं अपोजिट बोल गया. 47.5 के अराउंड इसका लगभग होता है. तो 43 यहाँ पे 47.3 दिया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा एग्जैक्ट. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे पहली बार ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि थ्रेड से क्वेश्चन पुट अप किया गया. ये थ्रेड से पहला क्वेश्चन अभी तक का पहला क्वेश्चन था. ठीक है, आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर एक बार 78 उसको 82 क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको देख लेना पड़ेगा. 82 एक बार देख लेते हैं. ठीक है, एक बार ये हाँ एंगुलर वेलोसिटी, ये एक बार क्वेश्चन आप इसका मैंने ये आपके लिए छोड़ा है. एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला सर्च कीजिए, जहां से भी निकालना है वहां से निकालिए, और इसका ऑप्शन पता कीजिए क्या होना चाहिए, पाई एन बाई 60 या 2 पाई एन बाई 60 क्या होना चाहिए, आप देख लो. ठीक है, एक बार जाओ सर्च करो, पता लग जाएगा. 82 व्हेन द स्प्रिंग ऑफ अ वॉच इज बाउंड इट विल पोजेस. ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि स्प्रिंग ऑफ अ वॉच इज बाउंड इट विल पोजेस. ये क्वेश्चन आपका शायद कल भी आ चुका है. ठीक है, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन. इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने ये डिस्कस किया था. वैसे चलो इसका मैं बता देता हूँ. 82 का आपका और ऑप्शन है यहाँ पे ए, स्ट्रेन एनर्जी. ठीक है, ये 240 एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120. आपका ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, मतलब कि आपके वैल्यूज चेंज हैं. इससे पहले भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं. ठीक है, उसके बाद हाँ, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी सीरीज से पहला क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ. सीरीज से एक पहला क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट पहला क्वेश्चन आया है 2015 में. ठीक है, क्या कह रहा है आपको, तो सेंटर ग्रेविटी ऑफ अ टी सेक्शन 100 mm into 150 mm into 50 mm फ्रॉम बॉटम इज. चाहे तो ये क्वेश्चन एज इट इज आ सकता है, चाहे इसमें वैल्यूज चेंज हो सकती हैं. अगर एज इट इज आ गया तो उसके लिए आप सीधे सीधे इसके ऑप्शन याद कर लो, नहीं तो सीजी अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ठीक है, आप तो इजीली उसको सॉल्व कर ही लोगे. इसका ऑप्शन है वैसे आपका 87.5 mm. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 एक बार देख लेते हैं. एज कम्पेयर टू द क्वेश्चन नंबर 80, चलिए 85 आप कर लीजिए खुद से. 86 हम लोग देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो. If the width of a simply supported beam carrying an isolated load at its center, it is doubled, the deflection of the beam at the center is changed by. वैसे इसका 1/2 से चेंज होगा. ठीक है, यानी कि 0.5 यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, मैंने इसको सॉल्व किया है. ठीक है, सॉल्यूशन आप खुद अगर इसको सीधा सीधा लर्न करना है देख लो, नहीं तो सॉल्यूशन इसको खुद से सॉल्व करके सारी चीजें इसको नोट्स के साथ एड अप करके लिख लो. सही चीज है. मैं आपको ऑप्शन नंबर ए इसका एग्जैक्ट ऑप्शन है, मैं बता रहा हूँ आपको. ठीक है,
87 क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं. इफ द शेप ऑफ अ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ओवर द लेंथ ऑफ अ बीम कैरिंग एन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज ऑलवेज लीनियर. ठीक है, आपके पास यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से हमने कल भी क्वेश्चन देखा था, शेयर फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन था. ठीक है, शेयर फोर्स 0 होने पे क्या होगा या फिर कब होगा. तो शेयर फोर्सेस के मैं शेयर फोर्स 0 होने का मैंने आपको एक वहां पे आपको एक नोटेड पॉइंट वहां पे मैंने आपको हाईलाइटेड पॉइंट बताया था. अगर वो पॉइंट आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जाओ पिछले वीडियो देखो, उसमें वो वाला पॉइंट देखो, ये क्वेश्चन देखना. ठीक है, पीडीएफ निकालना, उसको सॉल्व करना, वो क्वेश्चन देखना, उसमें मैंने क्या पॉइंट बताया था, जाके एक बार उसको सुन लो. ठीक है, शेयर फोर्स 0 होने से क्या होता है, कब होता है. ठीक है, पॉइंट ऑफ काउंटर ऑफ फ्लेक्चर क्या होता है. अगर आपको याद हो वो सारी चीजें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जाके उसको एक बार देखो. ठीक है, चलते हैं आगे. ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना. 89 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा. ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं. द यूनिट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम एज दोज. वैसे आपको बता दूं, यूनिट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी से क्वेश्चन पहले डायरेक्ट पूछ लिया गया था कि किस रेशियो को मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या कहते हैं. ठीक है, और उसके बाद आपका प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट से भी क्वेश्चन पूछा गया था. इस बार आपका आ गया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के यूनिट इसमें से किसके सिमिलर हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन देख रहे हो कैसे ये लोग ट्विस्ट करते हैं, क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट कर रहे हैं यहाँ पे. तो क्वेश्चन वैसे 89 का ऑप्शन है आपका, ये स्ट्रेस, प्रेशर एंड शेयर मॉड्यूलस से आपका थोड़ा रिलेट करता है ये. ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी आ चुके हैं, जाके देखो आप. ठीक है, ये तो उसको सर्च करो, जैसे पता लगे वैसे. क्लच में क्या होता है फंक्शन इसमें, और ब्रेक में इसको ड्रम ब्रेक्स में भी हम स्प्रिंग यूज करते हैं. वो ड्रम ब्रेक्स में कौन से स्प्रिंग होते हैं, क्या यूज करते हैं, क्लच में क्या फंक्शन होता है स्प्रिंग का, ये थोड़ा सा देख लो जाके. ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है पहले भी और अभी भी रिपीट हुआ है ये. ठीक है, तो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को बोलता हूँ कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाके इसको अगर आप नोट्स में जाके लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 देखो, तो ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी आपको खुद करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे फ्लूइड इज सब्सटेंस विच डज नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ. ये क्वेश्चन हमने कितनी बार डिस्कस किया है, सारे क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है यार. ठीक है, ऑब्वियसली पता है आपको, ये शेप के साथ एनी रेजिस्टेंस, कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं करता. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 92 रिपीटेड क्वेश्चन. ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो, आप देख रहे हो यार कंटिन्यूअसली 3 से 4 क्वेश्चन आपको ही मिलेंगे आपको रिपीटेड वाले. ठीक है, आइडल फ्लूइड इज दैट फ्लूइड विच इज ऑब्वियसली नॉन विस्कस, इनविस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल. ठीक है, ऑप्शन बी आइडल फ्लूइड. ठीक है, एक बार ये भी देख लेते हैं. 93 रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी से पहले भी क्वेश्चन आ रखा है. ठीक है, यहाँ पे देख लो, फॉर ए स्टेबल इफ 867 kg ऑफ अ लिक्विड ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब देन 0.867 रिप्रेजेंट्स इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी. 93 का डी. स्पेसिफिक ग्रेविटी पे आपको पहले क्वेश्चन आ गए हैं, किसके, वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी पे क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, वाटर और 4 डिग्री सेल्सियस का रिलेशन क्या है. ठीक है, आपका वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जाके आप पिछले वीडियोस देखो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, या फिर आप इसको सर्च भी कर सकते हो. ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक बार. बायंसी ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन, यार बायंसी वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, इतने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसमें. बायंसी पे पहले भी क्वेश्चन पुटअप किया गया है. ठीक है, मेटा सेंटर पे, बॉयंसी पे, तो आप ये चीजें थोड़ा कर लेना. ठीक है, मैं इसको आपको बता देता हूँ. वैसे क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन आपका ए है, मास ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. बायंसी ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. प्रिंसिपल पूछा हुआ है सीधा सीधा, बायंसी होती क्या है एक्चुअल में. ठीक है, आगे चलते हैं. 96 क्वेश्चन, इसमें भी आपका गेज प्रेशर पहले भी पूछा जा चुका है. ठीक है, व्हाट इज अ गेज प्रेशर, या फिर सॉरी, प्रेशर मेजर्ड इन अ गेज इज कॉल्ड व्हाट, गेज प्रेशर. यस, उस पर भी आपका क्वेश्चन आ चुका है. बैरोमीटर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट थोड़ा पार्ट हो जाता है. और मैं जिस चीज की बात आपको रिपीटेडली पहले पिछले वीडियो में बता रहा था, तो वो इसमें देखने को मिल रही है मेरे को. ठीक है, रिलेशन पूछ लिया गया है एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है, गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में. तो क्वेश्चन नंबर 96 आपको बता दूं कि आपको पहले रिलेशन बताता हूं. एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू आपका होता है गेज प्रेशर. ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गेज प्रेशर. इसके हिसाब से जो रिलेशन बनता है वो हमारा रिलेशन निकल के आता है 96 का ए प्लस बी इक्वल्स टू सी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 97 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सेंटर ऑफ बायंसी से पहले भी क्वेश्चन आ रखे हैं. ठीक है, ऑप्शन इसका है ए,
द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय अ बॉडी इमर्ज्ड इन इट नोन एज सेंटर ऑफ बायंसी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया आपको, रिपीटेड क्वेश्चन हैं ये सारे, बहुत सारे रिपीटेड, यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन आपको रिपीट दिख चुके हैं। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी से पहले भी क्वेश्चन आ रखा है आपका। काइनेमेटिक विस्कोसिटी वैसे होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ, 98 का है वैसे आपका डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। ठीक है, बी ऑप्शन जो है 98 का हो जाएगा आपका, बी डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एसआई यूनिट इसमें कंफ्यूज मत होना, 99 का डायनेमिक विस्कोसिटी का आपका होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सी सॉरी इट इज सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पास्कल्स लॉ, रिपीटेड क्वेश्चन यार। ठीक है, पहले भी आपके पास पास्कल लॉ से क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तक जितने सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं एक बार फिर से देख लो, यहाँ से लेके 89 से लेके आपके ये 99 तक, 89 ये पूरे 10 क्वेश्चन भाई मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन, सारे रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप कर ही लेना। ठीक है, बहुत रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ लेना एक बार, आपको इजी हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम मींस, थोड़ा सा नया क्वेश्चन आया है। ठीक है, हालांकि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे पहले क्वेश्चंस आए हैं, बट इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आए। आपके लॉज के ऊपर थोड़े क्वेश्चंस आ रखे हैं। ठीक है, इसमें वैसे देखें अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम यस, केमिकल इक्विलिब्रियम यस, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यस, ये तीनों ही हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी आपकी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तब आती है जब ये तीनों अचीव कर लेती है। ठीक है, वो तब बोलते हैं उसको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे है ऑप्शन आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 ये देख लेना आप। ठीक है, आइसोलेटेड बॉडी क्या है, ओपन बॉडी क्या है, क्लोज बॉडी क्या है। ठीक है, कौन सी बॉडी किस सेक्शन में लाई करती है, आप एक बार इसको पढ़ लेना, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ चलते हैं। एन एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड सिस्टम बॉम्ब कैलोरीमीटर, इट इज एन एग्जांपल ऑफ का क्लोज सिस्टम। हालांकि आप बॉयलर कह रहे होगे, कह सकते हो, कुछ लोग कहेंगे भी बॉयलर, लेकिन यार यहाँ पे वॉल्व होता है जिसकी वजह से हम जो प्रेशर है वो रिलीज कर देते हैं। ठीक है, हाई प्रेशर होने पे प्रेशर मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पे बॉयलर मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। आपका एग्जैक्ट ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, ए हो जाएगा आपका एग्जैक्ट ऑप्शन, बॉम्ब कैलोरी मीटर। ठीक है, आपका न्यूक्लियर प्लांट्स में यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 अगर आप देख लो, एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, आपको मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कुछ। ठीक है, ये उसी से रिलेट कर रहा है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी वही है, उनमें से जाके पढ़ लो। यहाँ पे मैं आपको हालांकि मैं बता देता हूँ, 104 आपका वैसे यहाँ पे टेम्परेचर है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपका टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद कैनविन ये हाँ अरे यार ये तो इरेजर से लिखता, कोई बात नहीं। टेम्परेचर 104 ये देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 105, द प्रॉपर्टी विच डज नॉट शो एनी चेंज इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबारिक प्रोसेस पहले भी आपके क्वेश्चन इस पे पुटअप हो चुके हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, वैसे इसका ऑप्शन नंबर 105 का आपका 105 का डी है। ठीक है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, रिपीटेड क्वेश्चन, 2 बार रिपीट हो चुका है आपका, फिर से ये क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है। इसको हीट इंजन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप वहीं से जाके देखो। ठीक है, नहीं आ रहा है तो जाके वो चीजें, पिछली चीज देखो, मैंने वहां पे चीजें बताई हुई हैं, तो ये आपको वहां से मिल जाएगा। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन, यार 2015 में बहुत क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप समझ जाओगे कि यार टेस्ट सीरीज या सॉरी पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को करने का कितना ज्यादा वैल्यू यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, इसी से पता लग रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 भी रिपीटेड है आपका, वहां से जाके आप पीछे देखो, ये तो लॉज आपको पता, तो ये खुद लगाओ क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे क्वेश्चन नंबर 119 एक बार देखो यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद करने पड़ेंगे। ठीक है, ये देखो, डीजल साइकिल ऑटो साइकिल से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इससे पहले आपको पूछा गया था डीजल साइकिल का एफिशिएंसी, आपको पूछा जा चुका है, तो इसके हिसाब से आपको ऑटो साइकिल का और ड्यूल साइकिल का, ये तीनों के एफिशिएंसी का फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। एक बार 119 देख लेते हैं। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंट्रोपी की यूनिट इसमें से 119, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। इसका है यूनिट केजी पर केजी के, यानी कि केजे पर केजी के, किलो जूल पर केजी केल्विन।
तो ये आपका ऑप्शन है एग्जैक्ट 119 का ए। ठीक है, आगे चलते हैं 121 क्वेश्चन एक बार देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्परिंग इज अ ट्रीटमेंट प्रोसेस कैरिड आउट टू रिड्यूस ब्रिटलनेस ऑफ हार्डन्ड स्टील। ब्रिटलनेस रिड्यूस करते हैं हम बेसिकली इसमें। ठीक है, तो 121 का आपका ऑप्शन बी है। ठीक है, ये देखिए 122 आइडेंटिफाई द प्रोसेस विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। आपको मैं बता दूं साइनाइडिंग इससे पहले आ चुका है क्वेश्चन, साइनाइडिंग पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अरे यार थोड़ा सा चार्जर कनेक्ट करना पड़ेगा इसमें मेरे को, वेट अ सेकंड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। बंद हो जाएगा नहीं तो यार। साइनाइडिंग के ऊपर आपके पास क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है, यस सॉरी, साइनाइडिंग के ऊपर आपके पास पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा सामने से गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस आपको दिया हुआ है। गैल्वेनाइजिंग ऑब्वियसली जिंक कोटिंग का प्रोसेस है, तो आपको सीधे सीधा ये अलग दिख रहा होगा। बाकी सारे प्रोसेस आपके हार्डनिंग प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो ये दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 123 रिपीटेड क्वेश्चन अगेन। डेल्टा आयरन के ऊपर क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। व्हाट इज डेल्टा आयरन, कहाँ पे फॉर्मेशन होता है। 1400 डिग्री सेल्सियस से लेके 1530 डिग्री सेल्सियस, पहले भी हमने आयरन कार्बन डायग्राम में ये चीज डिस्कस करी थी। और आयरन कार्बन डायग्राम मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में पहले ही दिखा दी है। ठीक है, ये चीज वहीं से है और एक बार उसको ढंग से देख लेना, कहाँ पे अल्फा डेल्टा बीटा कहाँ कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यूटेक्टिक पॉइंट कहाँ है, यूटेक्टॉइड पॉइंट कहाँ है। ठीक है, तो ये सारा सीमेंटाइड कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आपको डीपली पढ़ना है एक बार जाके देख लो, नहीं तो बेसिक आइडिया ले लेना। ठीक है, तो ये सारा देख लेना एक बार जाके वहां पे। एक बार ये देख लेते हैं 124 भी क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 124 क्वेश्चन पर देख लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से आपको क्वेश्चन पुट अप किया हुआ है। कैपेसिटी टू विथस्टैंड स्ट्रेस, कैपेसिटी टू विथस्टैंड हाई वोल्टेज, यस वैसे ऑप्शन बी है आपका ऑप्शन इसका। ठीक है, सीधा सीधा याद कर लेना आप लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल यूज टू हीटिंग एलिमेंट, आपको पता ही है यार हीटिंग एलिमेंट के लिए नाइक्रोम हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। नाइक्रोम का यूज बहुत ज्यादा हीटिंग मटेरियल के लिए होता है। ठीक है, आपको गन मटेरियल 126, गन मटेरियल के आपके पास पूछा गया है गन मटेरियल का एलॉय कौन कौन से हैं। तो गन मटेरियल आपका कॉपर, टिन, जिंक। ठीक है, सबसे ज्यादा अमाउंट में आपका कॉपर यूज होता है। ठीक है, फिर टिन एंड जिंक। ठीक है, ठीक है, Cu, Sn और Zn ये आपका यूज होता है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूपोला 127 क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूपोला इज नोन एज कास्ट स्टील या कास्ट आयरन। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना। 127 को आप बता दो कास्ट आयरन होता है, डी है इसका ऑप्शन आपका 127 का डी। आपके बाद क्वेश्चन नंबर 128 भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन डिफॉर्म्ड इलास्टिकली एंड टू रिटर्न टू द सेम व्हेन अनलोडेड इज कॉल्ड। इलास्टिसिटी के ऊपर क्वेश्चन है आपका। अगर आपको थोड़ा सा भी पता होगा कि रेजिलियंस किसे कहते हैं तो आपका ये क्वेश्चन आप इजीली लगा सकते हो। इस प्रॉपर्टी को बेसिकली रेजिलियंस कहते हैं। ठीक है, डिफॉर्मेशन के बाद वापस से अपना स्ट्रक्चर गेन करना है। ठीक है, तो 28 बार रेजिलियंस आप जाके पढ़ लेना एक बार। ठीक है, स्टील विद 0.8% ऑफ कार्बन इज नोन एज स्टील विद, अभी मैंने यूटेक्टिक और यूटेक्टॉइड का जिक्र किया था यहाँ पे। अगर आपने वो चीजें पढ़ ली हुई हैं वहां से जाके तो आपको ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 129 वैसे आपको मैं यहाँ पे बताते हुए चलूं, इसका ऑप्शन आपका है यूटेक्टॉइड स्टील 0.8% फॉर्मेशन जहां पे हो रहा है यूटेक्टॉइड। यूटेक्टिक पॉइंट थोड़ा और ऊपर जाके आपको यूटेक्टिक पॉइंट आप देखो यार एक बार जाके, मैं नहीं बताऊंगा, आपको जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, आपको फिर यहाँ से रेजिलियंस से क्वेश्चन आपका 133 एक बार देखो। मटेरियल यूज फॉर स्प्रिंग मस्ट हैव हाई रेजिलियंस ए। ठीक है, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्थोगोनल कटिंग। ऑर्थोगोनल कटिंग का एग्जांपल है आपका ड्रिलिंग। ठीक है, मैं आपको जल्दी बताता हूँ क्वेश्चन, ज्यादा वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है। ठीक है, चिप फॉर्मेशन आपका ये क्वेश्चन रिपीट होकर आ चुका है 133। चिप फॉर्मेशन इन अ मेटल मशीन अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ, ये आपको खुद से करना पड़ेगा। ये ऑप्शन चिप फॉर्मेशन रिपीट हो चुका है, कहाँ पे कंटिन्यूस चिप फॉर्मेशन होता है, कहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, किस मटेरियल में होता है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन नंबर अगर 131 देख चलो 131 133 हो गया आपका 133। एक बार ये सारी चीजें आप देख लें यार, ये सारे क्वेश्चन आपको खुद करने पड़ेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन आप नहीं, मैं आपको ये 138 बताऊंगा, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टूल लाइफ के ऊपर क्वेश्चन आपका पुटअप किया हुआ है। ठीक है, इससे पहले आपको क्या पूछा हुआ था, एंगल ऑफ अप्रोच वगैरह, ये सारे आपके पास उससे भी क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, तो ये टूल, अगर आप टूल के थोड़ा सा अगर टर्मिनोलॉजी एक बार देख लो जाके तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा।
बाकी ये देखो वेल्डिंग से थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस फ्लक्स इज यूज इन द फॉर्म ऑफ ग्रेनुअल्स, ग्रेनुअल्स के फॉर्म में हम किस वेल्डिंग में फ्लक्स यूज करते हैं। तो आपको बता दूं, जो शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग एसएडब्ल्यू शील्डेड आर्क वेल्डिंग जो आपका प्रोसेस है ना, उसमें हम बेसिकली ग्रेनुअल्स के फॉर्म में फ्लक्स आपका यूज करते हैं। फ्लक्स के अंडर आपका जो इलेक्ट्रोड है ना वो वेल्ड करता है, तो यहाँ पे एसएडब्ल्यू इसका ऑप्शन है। ऊपर से हम ग्रेनुअल्स के अंदर होता है, आपको दिखती नहीं है, ठीक है, आर्क। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस मेक्स यूज ऑफ कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फिर से, लास्ट में भी बताया था मैंने, मिग वेल्डिंग में होता है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज, ठीक है। वैसे इससे लास्ट वाले क्वेश्चन पेपर में प्लाज्मा वेल्डिंग आपका इसमें ऑप्शन में दिया हुआ था। थर्मिट वेल्डिंग यहाँ पे थोड़ा अलग है। थर्मिट वेल्डिंग हम वैसे बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो बता दूं, थर्मिट वेल्डिंग हम वैसे जनरली जो वास्ट यूज का हम करते थे, वो आपको हम रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने में जो थर्मिट वेल्डिंग हम यूज करते हैं वो करते हैं, थर्मिट वेल्डिंग वहीं यूज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेल्डिंग डिफेक्ट, आपको बता दूं अंडरकट जो है इसमें से वो है आपका वेल्डिंग डिफेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो स्कैब है वो आपका कास्टिंग डिफेक्ट में आता है, ठीक है। तो आप देख लेना एक बार जाके इसको अच्छे से। ये आपके पास फिर से प्रोसेस चार्ट्स के ऊपर आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एर्गोनॉमिक्स एंड सारा वहीं से आप देख लेना एक बार, एक्स चार्ट, एक्स बार चार्ट, आर चार्ट, सारी चीजें वहां से पढ़ लेना आप लोग वहां जाके, ठीक है। सैम्पलिंग प्लान, ठीक है, ये सारी चीजें नहीं भी देखोगे तो यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इन अ डाउट सैम्पलिंग प्लान, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी छोड़ देना। अलाउड हाँ एक बार ये देख लेना है। अब प्रोडक्ट लेआउट इज जनरली सजेस्टेड फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन या फिर मास प्रोडक्शन कह सकते हैं, तो इसका ऑप्शन आपका हो जाता है डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 146 एबीसी एनालिसिस, इसको मैं इंपॉर्टेंट इसलिए कहूंगा कि एबीसी एनालिसिस के ऊपर पहले भी क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो एबीसी एनालिसिस में सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट होता है आपका सी का, ठीक है। उसके बाद हाँ क्वेश्चन नंबर 147 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको देख लो। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूजिंग फॉर्मूला Q इक्वल्स टू √2dr/K। तो यहाँ पे जो आपका K है वो आपका इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन ए इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। गैगर इज अ टूल यूज्ड इन, मैं आपको बता दूं ये आपका फाउंड्री वर्क में यूज करते हैं, जो मेटेलिक टूल होता है, ठीक है, इसको हम फाउंड्री वर्क में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 150 देख लें, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रॉपर्टी ऑफ मोल्डिंग सैंड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इवॉल्व्स अ ग्रेट अमाउंट ऑफ स्टीम एंड अदर गैसेस ड्यूरिंग पोरिंग ऑफ मेटल इज कॉल्ड परमिएबिलिटी, ठीक है, ऑप्शन बी। तो यहां हो जाता है आपका आज का क्वेश्चन पेपर 2015 का ओवर, ठीक है। सारे डिस्कशन मैंने कर लिया आपके पास, जो जो इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस थे जो करने हैं आपको, ठीक है, वो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। बाकी आपको करना है नहीं करना है वो आप देखो, मेरी ड्यूटी आपके पास जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है आपको वो इन्फॉर्मेशन देना, सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करके मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे डिलीवर कर दी हैं। ये सारे आपको अगर रिपीट देखना हो आपको दोबारा देखना, नहीं तो आपको जाके पीडीएफ डाउनलोड करना है, पीडीएफ सॉल्व करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन रिपीट करने हैं, बाय हार्ट कर लेना है, ठीक है। मैकेनिकल वाले आपने मैकेनिकल के सारे क्वेश्चन रिपीट कर लो यार, पूरा बाय हार्ट कर लो, बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 80 में से आप बेसिकली मान के चलो यार 20 क्वेश्चन तो आराम से आप देख के लगा सकते हो, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन पे सोचने की, बाकी 20 पे सोचने की जरूरत पड़े तो पड़े। 20 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं यार, बिना देखे सोचे समझे आप उस पर लगा सकते हो कि यार यही है ऑप्शन, का पता ही है यार यही है ऑब्वियसली, ठीक है। लिक्विड वाला क्वेश्चन आया था किस पे रेजिस्टेंस शो नहीं करता, ऑब्वियसली शेप पे नहीं करता यार, सीधा जाके लगा सकते हो, ऑप्शन देख के लगा सकते हो, ठीक है। तो यहां तक होता है आपका वीडियो आपका फिनिश, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी मोटिवेटेड, कीप काम, ठीक है, कीप लर्निंग एंड कीप शार्पिंग योर नॉलेज, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।